गोली की आवाज से गूंजा जाफराबाद इलाका, 4 युवकों को लगी गोली, किया जीटीबी रेफर। सीसीटीवी फुटेज आई सामने, जांच में जुटी पुलिस। न्यू अशोकनगर थाना पुलिस के हाथ लगी कामयाबी। पुलिस ने ट्रैप लगाकर स्नैचर को किया गिरफ्तार। आरोपी से 3 मोबाइल फोन बरामद। चोरी की बाइक से चोरी के मोबाइल बेचने आया था आरोपी। रेड लाइन मेट्रो ट्रेनें भी हो रही हैं 8 कोच की। अब तक 14 ट्रेनों में जुड़ चुके हैं 2 और कोच। 25 ट्रेनें अभी भी हैं 6 कोच की। अब घर बैठे बैठे ही भर सकते हैं हाउस टैक्स। लोगों में खुशी, नहीं लगना पड़ेगा लाइनों में। एमसीडी ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप। सभी प्रॉपर्टीज को पहचान के रूप में दिया यूपिक नंबर। बरसात से पहले जरूरी है सड़कों की रिपेयरिंग। शाहदरा से कड़कड़ी मोड़ जाने वाली सड़क पर हैं कई गड्ढे। बरसात के दौरान राहगीरों को होती है परेशानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप सब देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में गोलीबारी की घटना में 4 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। इस मामले की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। पुलिस को सूचना मिलने के बाद टीम यहां पहुंची। पीड़ित की मां शायरा बानो ने बताया कि उनके दोनों बेटों को गोली मारी गई है। उनके बेटों का किसी से कोई झगड़ा नहीं था। उन्होंने किसी को नहीं देखा। मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग बैठे हुए थे, तभी वहां कुछ लोग आए और सीधे फायरिंग शुरू कर दी। जाफराबाद थाना पुलिस के मुताबिक सोमवार को रात करीब 9 बजे जाफराबाद की गली नंबर 38 में फायरिंग की सूचना मिली। मौके पर खाली कारतूस मिले और पता चला कि घायलों को जेपीसी अस्पताल ले जाया गया है। आपको बता दें कि इस घटना में 20 साल के समीर खोपड़ की कमर में, 18 साल के अब्दुल हसन के कूल्हे में, 25 साल के अरबाज की पीठ में और 20 साल के हमजा के सीने में गोली लगी है। सभी जेपीसी अस्पताल में भर्ती हैं। घायल समीर खोपड़, अरबाज और हमजा पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रह चुके हैं। फिलहाल घायलों को बेहतर इलाज के लिए जीटीबी रेफर किया गया है। अपराधियों को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। साथ ही आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। 2 बेटों को लगी है गोली। गली में हंसी मजाक हो रहा था कि हमें खाना बना दो, अंडे के पराठे। मैंने सब चीज़ तैयार कर ली। मैंने कहा नमाज पढ़ लूँ, नमाज पढ़ के बना रही हूँ। वजू करके मैं दुपट्टा बांध रही थी। लड़का भागा आया कि तुम्हारे हम के गोली लग गई। मैं नीचे आई तो मेरा बेटा ऐसे ही पड़ा हुआ। अम्मी पानी दे दो। मैंने 2 बच्चों की लगी गोली? 2 बेटों की लगी मेरे गोली। हॉस्पिटल में भर्ती कराया जी। यहाँ से गाड़ी पे 3-4 लड़के डाल के लेकर भागे। बड़ा वाला बेटा बोला अम्मी भैया के गोली लग गई। न्यू अशोकनगर थाना पुलिस के हाथ एक अहम कामयाबी लगी है। पुलिस ने एक स्नैचर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को एक शिकायत मिली थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि वह अपनी बहन और पिता के साथ मैक्स अस्पताल पड़पड़गंज जा रही थी। जब वह राजधानी मेडिकल सेंटर के पास नाला रोड न्यू अशोकनगर में आरटीबी बस का इंतजार कर रही थी, तभी एक लड़का आया और उसका मोबाइल छीनकर भाग गया। पुलिस ने टीम गठित की, जिसने अपराधी को पकड़ने के लिए कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी अभी भी छीने गए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस टीम ने फरियादी के जरिए वीडियो कॉल करवाई। आरोपी ने उसका वीडियो कॉल रिसीव कर लिया। शिकायतकर्ता ने कॉल के दौरान फोन के स्क्रीनशॉट लिए, जिसके आधार पर टीम आरोपी की पहचान करने में सफल रही। आरोपी कासिफ अलीगढ़ यूपी का रहने वाला है। आरोपी के थाना न्यू अशोकनगर इलाके में होने की जानकारी मिली। इसके बाद टीम ने नाला रोड न्यू अशोकनगर में जाल बिछाया और चोरी हुई मोटरसाइकिल से चोरी का मोबाइल फोन बेचने आ रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। दिल्ली मेट्रो के सबसे पहले कॉरिडोर रेड लाइन पर भी अब 8 कोच की ट्रेनें चलने लगी हैं। दिल्ली में 2002 में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत शाहदरा से 30 हजारी कॉरिडोर पर हुई थी। अब यह ट्रेन रिठाला से दिलशाद गार्डन और फिर न्यू बस अड्डा गाजियाबाद के बीच चलती है। देर से ही सही, लेकिन इसके 36% मेट्रो ट्रेनों में 2-2 अतिरिक्त कोच बढ़ा दिए गए हैं।
इसलिए इस कॉरिडोर पर अब 8 कोच की 14 मेट्रो ट्रेनें रफ्तार भरने लगी हैं। अगले 8 महीने में रेड लाइन की बाकी 25 ट्रेनों में भी 2 अतिरिक्त कोच जुड़ जाएंगे। इसलिए ये मेट्रो ट्रेनें भी 8 कोच की ट्रेन में तब्दील हो जाएंगी। इससे रेड लाइन पर सफ़र करने वाले यात्रियों को सुविधा होगी और भीड़ से थोड़ी राहत भी मिलेगी। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा यमुना पार की जनता को ही होगा। DMRC ने वर्ष 2018 में ब्लू, येलो और रेड लाइन के लिए 120 कोच खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी। अप्रैल 2021 तक ये कोच खरीद भी लिए गए थे। ब्लू और येलो दिल्ली मेट्रो की सबसे बिजी कॉरिडोर है, इसलिए सबसे पहले इन दोनों कॉरिडोर पर चलने वाली 6 कोच की मेट्रो ट्रेनों को 8 कोच की ट्रेन में तब्दील किया गया। इसके तहत ब्लू लाइन की 9 ट्रेनों में 18 नए कोच इस्तेमाल किए गए। इस कॉरिडोर पर 39 मेट्रो ट्रेनें चलती हैं। पहले ये सभी ट्रेनें 6 कोच की थीं। पिछले साल नवंबर में रेड लाइन की 2 ट्रेनों में 2 अतिरिक्त कोच जोड़कर उन्हें 8 कोच की ट्रेन में तब्दील किया गया था। इसके बाद 6 महीने में 12 और ट्रेनों को 8 कोच में तब्दील किया जा सका। DMRC का कहना है कि मेट्रो में 2 अतिरिक्त कोच जोड़कर उसे ऑपरेशन के लिए तैयार करने में तकनीकी रूप से समय लगता है। मेट्रो देर रात तक चलती है और सुबह 6 बजे से फिर ऑपरेशन शुरू हो जाता है, इसलिए तकनीकी रूप से समय बहुत कम मिलता है। दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में रहने वालों को अब अपने घर की जियो टैगिंग करानी होगी। MCD ने जियो टैगिंग के लिए ऐप लॉन्च किया है। निगम का कहना है कि इससे हाउस टैक्स प्रणाली और पारदर्शी होगी, साथ ही भविष्य की योजनाएं बनाने में भी यह ऐप उपयोगी साबित होगा। इस बारे में हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि मोबाइल ऐप से हाउस टैक्स जमा कराने का MCD का यह कदम सराहनीय है। इससे लोग काफ़ी खुश हैं। लोगों का कहना है कि पहले हाउस टैक्स ऑफिस में लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। इस ऐप के जरिए हम अपना हाउस टैक्स घर बैठे ही भर सकते हैं। MCD ने एक यूपिक नंबर पहचान के रूप में सभी प्रॉपर्टीज को दिया है। उसी यूपिक नंबर के जरिए जनता हाउस टैक्स जमा करा सकेगी। ये जो MCD ने किया है कि भाई मोबाइल के ऐप के साथ जोड़ के हाउस टैक्स को पेड करने के लिए एक बहुत सराहनीय कदम है। हम इसकी सह दिल से इनकी तारीफ करते हैं कि इन्होंने को घर बैठे ही लोगों को अपने हाउस टैक्स को जमा करने के लिए एक आसान सी प्रक्रिया दे दी है, ताकि घर से ही लोग अपना हाउस टैक्स जमा कर दें और वो टैक्स का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे, जिससे कि यहाँ के जो काम रुक रहे हैं उन कामों को भी किया जा सके। देखो जी, पहले जो लाइनों में लगना पड़ता था या साइबर कैब में जाते थे जमा कराने के लिए, ये चीज़ों से भी लोगों को छुटकारा मिल गया। अपना घर में बैठे हैं, किसी समय में अगर खुद को नहीं आता तो आगे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो इस काम को बड़ी तेजी से करके अपने पापा को कह लीजिए पापा मैंने ये कर दिया। और जो MCD ने एक आई कार्ड घरों में बाई पोस्ट भेजे थे, वो प्रॉपर नंबर अब हमारा फिक्स है, उसी नंबर के अगेंस्ट हमारे हाउस टैक्स जमा होते चले जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं। कॉर्पोरेशन का ये कदम बहुत ही सराहनीय है। इससे आम जनता को बहुत आराम मिलेगा हाउस टैक्स जमा करने में, और सरकार को भी एकदम पैसा जो है हाउस टैक्स का इनकम है वो भी इकट्ठी आ जाएगी और कॉर्पोरेशन को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये कदम जो है जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी वो भरने वाले अपने भरेंगे और उसके मुताबिक वो पैसा जमा करेंगे। एक सराहनीय कदम मैं मानूंगी कि एक बहुत सराहनीय कदम उठाया गया है, क्योंकि इससे हम काफ़ी दिक्कतों से, जो परेशानियों से बच सकते हैं। पहले हमें लाइनों में लगना पड़ता था, इधर उधर जाना पड़ता था, उसका समय, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी समय की बचत भी होती है। बस एक नेगेटिव पॉइंट है, कभी कभी हमारे इसके जमा करने के सर्वर डाउन हो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम का हमें फेस करना पड़ता है। देखिए, मोबाइल ऐप के जरिए जो प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने का जो ऐप आया है, इट्स गुड स्टेप बाय गवर्नमेंट। और इसमें बस एक चीज है, हम काफी सारी चीजों से बच सकते हैं। इसके बेनिफिट्स भी हैं और थोड़े से नेगेटिव भी हैं, क्योंकि बेनिफिट ये है कि हम कमीशन देने से बच सकते हैं, हम लाइनों में जो लंबी लंबी लाइनें लगती हैं उससे बच सकते हैं, साथ में हमारा टाइम भी है वो सेव होता है। तो इस तरीके से और भी चीजें हैं जो इसके पॉजिटिव पार्ट्स हैं। और इसके नेगेटिव पार्ट की बात करूं तो ये हो सकता है कि हम ऐप जो यूज करते हैं उसमें मोस्टली सम टाइम क्या होता है, पेमेंट स्टक हो जाती है, या कई बार हम पेमेंट करना चाहते हैं तो सर्वर डाउन हो जाता है। तो इस तरीके के इसके नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो मेरी सिर्फ यही है कि ऐप तो अच्छा कदम है, पर ये स्मूथली और ढंग से चलना। पूर्वी दिल्ली की सड़कों की हालत पहले से ही खराब है। ऐसे में मानसून के समय सड़कों की हालत और बिगड़ जाती है। सड़कों में बने गड्ढे रास्तों को और मुश्किल बनाते हैं।
शाहदरा से कड़कड़ी मोड़ तक जाने वाली सड़क का हाल भी कुछ ऐसा ही है। हालांकि यह सड़क कई जगह से रिपेयर की गई है, लेकिन अब भी कई जगह सड़क पर गड्ढे ज्यों के त्यों बने हुए हैं। ऐसे में अगर बरसात हो जाए तो काफ़ी परेशानी होती है। पीडब्ल्यूडी को जल्द से जल्द इन सड़कों पर पैच लगाने या फिर सड़क को दोबारा बनाने का काम करना चाहिए। दिल्ली में बने फ्लाईओवर के नीचे पड़ी खाली जगह का इस्तेमाल दिल्ली सरकार लाइब्रेरी, पार्किंग, चार्जिंग स्टेशन आदि के रूप में करना चाह रही है। पूर्वी दिल्ली के लोगों ने सरकार की इस पहल के लिए सहमति जताई है। लोगों को लगता है कि इस तरह से खाली पड़ी इन जगहों का सही इस्तेमाल हो सकेगा, साथ ही ऐसी जगहों पर आपराधिक गतिविधियों पर भी लगाम लग सकेगी। हमारी संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के शाहदरा पर बने फ्लाईओवर का जायजा लिया तो पता चला कि यहाँ की हालत बेहद खराब है। यहाँ गंदगी का अंबार है, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि सरकार जो कह रही है वो करे, चाहे लाइब्रेरी बनाए या पार्किंग, लेकिन इन जगहों को ठीक से इस्तेमाल करे, क्योंकि इससे पहले यहाँ सौंदर्यीकरण कराया गया था, लेकिन उसके देखरेख के अभाव में सब खत्म हो गया। सरकार को सबसे पहले साफ सफाई करानी चाहिए। ऐसी जगहों का अगर लाइब्रेरी या पार्किंग जैसी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने लगेगा तो उससे कई फायदे होंगे। कम से कम असामाजिक तत्व तो वहाँ कब्जा नहीं कर पाएंगे। पहले जब ये बनाए हुए थे पेड़ पौधे काफ़ी लगाए थे, लेकिन अब कुछ नजर नहीं आ रहा गंदगी के सिवा। यहाँ से लेकर अगर शास्त्री बैरक से लेकर अगर आप गाजीपुर तक जाओगे तो एकदम गंदगी का आलम लगा हुआ है। नहीं, देखभाल नहीं करते। ये एक बार लगा के ना पैसा और छोड़ देते हैं। ये ऐसी कंपनियों को ठेका देते हैं जो काम करके काम ही नहीं करते थे। स्टोर पे काम होता है, कुछ तो बनाओ, लेकिन बनाने के बाद ना उसका सही मेंटेनेंस होनी चाहिए। ऐसा आदमी को लगाना चाहिए जो यहाँ पर दिखाई दे काम करते हुए दिखाई दे। जैसे कि सरकार के द्वारा काम अच्छे हो रहे हैं दिल्ली में, तो हम ये चाहेंगे हमारा क्षेत्र भी इसका रंग चमके। जबकि ये पुल के फ्लाईओवर के नीचे आप देखोगे तो गंदगी है, उसके बराबर में नियर में देखोगे पारसनाथ मॉल है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है। ये एक ऐसा धार्मिक स्थान है जो अच्छा बुरा आदमी अपना मत्था टेकने आता है, अच्छी जगह जाता है। बराबर में ट्रेमिलर भी है, उसके बावजूद भी इतनी गंदगी है कि यहाँ पे इसका ना खड़ा होना भी दुश्वार हो जाता है। हम ये चाहेंगे या तो कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो बच्चों के लिए, समाज के लिए काम आए, और कुछ नहीं कर सकते हो, कम से कम हरियाली तो बनाई जाए जिससे कि हमें ऑक्सीजन मिले और सफाई भी रहे। मेंटेन तो ये पहले पार्किंग की प्रॉब्लम थी तो अंदर पार्किंग के लिए कर रहे थे, अब वो भी ख़त्म करके कूड़ा वगैरह दिख रहा है यहाँ पर। हरियाली नहीं है तो पार्किंग का कम से कम वो बाहर जाम ख़त्म हो जाता है। यही मेन प्रॉब्लम। ट्रैफिक आप देख ही रहे हो, बैटरी रिक्शा और ऑटो वगैरह खड़े होते हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक होता है। तो ये खालीपन पड़ा है, पार्किंग के काम आएगा। बस ये पार्किंग से ट्रैफिक जाम की बिल्कुल दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। पार्किंग मतलब सारा खाली पड़ा है, पार्किंग से रोड जाम खत्म हो जाएगा। शाम को सुबह देखो क्या हाल हो। दिल्ली में सरकारी विभागों के कामों में ढिलाई और अनदेखी नई बात नहीं है। यहाँ सड़कें खोदने के बाद रिपेयर नहीं की जाती, सीवर की सफाई के बाद वहाँ से सिल्ट को जल्दी नहीं हटाया जाता, कई बार तो गटर भी सफाई के बाद खुले छोड़ दिए जाते हैं। इन सब की वजह से आम जनता को न सिर्फ परेशानी होती है बल्कि कई बार दुर्घटना का शिकार भी बनना पड़ता है। काम के इसी ढीला ढवाली वाले रवैये का उदाहरण पीडब्ल्यूडी ने हसनपुर डिपो के पास पेश किया है। यहाँ पीडब्ल्यूडी की ओर से काम कराए जाने के बाद उनके बैरिकेड्स को वहीं छोड़ दिया गया है। वे सभी बैरिकेड्स फुटपाथ पर यूं ही इधर उधर पड़े हुए हैं और आने जाने वालों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। ऐसे में लोग फुटपाथ की बजाय सड़क पर चलने को मजबूर हैं, जिससे हादसे होने का डर बना रहता है। लेकिन इस ओर पीडब्ल्यूडी का कोई ध्यान नहीं है। पैदल चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ बनाए जाते हैं जिससे कि सड़क पर ना चलकर इन फुटपाथ पर चल सकें। लेकिन क्या करें जब ये फुटपाथ ही पूरी तरीके से कवर्ड हो जाएं और लोगों को सड़कों पर चलने का और मजबूर करें। फिलहाल मैं मौजूद हूँ हसनपुर डिपो के पास बने सिद्धेश्वर मंदिर के पास में, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पीडब्ल्यूडी द्वारा काम किया गया था। उसके बाद जो उनके बोर्ड्स होते हैं, साइन बोर्ड्स, उनको यहीं पर फुटपाथ के ऊपर ही ऐसे ही छोड़ दिया गया है। पूरा फुटपाथ जो है यहाँ से लेकर एंड तक पूरा कवर्ड है, क्योंकि वहाँ पर कुछ काम भी चल रहा है और काम के बाद जो साइनिंग बोर्ड्स थे वो यहाँ पर छोड़ दिए गए हैं, जिसकी वजह से पूरा फुटपाथ जो है कवर्ड हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो सड़क पर चल रहे हैं, क्योंकि फुटपाथ पर तो बिल्कुल जगह बची नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हादसे होने का डर बना रहता है। हसनपुर डिपो का आप जानते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, हैवी ट्रैफिक यहाँ रहता है, गाड़ियाँ लगातार चलती रहती हैं, लेकिन लोग जो है मजबूर हैं कि वो फुटपाथ को छोड़कर सड़कों पर चलें।
देखने वाली बात है कि क्या काम करने के बाद जो है इन सामानों को हटाना ज़रूर नहीं समझते PWD, क्योंकि जिस तरीके से सामान यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी समय से ये यहीं ऐसे ही छोड़ दिया गया है, जिसके वजह से हटाया नहीं गया। देखने वाली बात यह है कि क्या इसकी वजह से लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं उसका कोई समाधान किया जाएगा या फिर नहीं। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना वेलकम इलाके की लकड़ी मार्केट में आज गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में जमकर भिड़ंत हो गई। इस दौरान लाठी, डंडे, पत्थर सब चले, जिसमें दोनों पक्षों के एक महिला और 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। इस परिवार के घर के बाहर खड़ी कार को भी दबंगों ने तोड़ दिया। फिलहाल सभी घायलों को सेंट स्टीफन अस्पताल भेज दिया गया है, जिनका वहां इलाज चल रहा है। भारी पुलिस बल इलाके में तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि मामला पार्किंग विवाद का था या फिर कुछ और। आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके की लकड़ी मार्केट से लेकर फोटो चौक के बीच गैर कानूनी तरीके से उत्तर प्रदेश के संभल के लिए गाड़ियां चलती हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक स्थानीय लोगों ने इन दबंगों को अपने मकान का निचला हिस्सा किराए पर दिया हुआ है, जिसके चलते यहां पर इनकी आवाजाही लगी रहती है। अगर कोई इन दबंगों को गाड़ी खड़ी करने से मना करता है तो ये दबंग उस परिवार पर धावा बोल देते हैं। हमारे घर के आगे गाड़ी लगा रहे थे। हाँ। तो भतीजे है मेरा लड़का है, तो वो मना करने लगा। तो ये ट्रांसपोर्ट वाले रईस भाई हैं, उनके यहाँ ट्रांसपोर्टर हैं, उन्होंने सबने जो ना मिलकर मारा। मैं आ गया समझाने, तो मुझको चिमट गया, भाई को, बहन को, सबको औरतों को घर से निकल के मारा और दांत तोड़ दिए, भाई का सिर फाड़ दिया। पिस्टल वो बाइक पर आया और उन्होंने पिस्टल निकाली, तो हम उससे पीछे हट गया, तो उन्होंने सब जो ना सारी पूरी मार आगे सबने मारा हमें। वो सिर्फ गाड़ी, उनकी गाड़ी खड़ी करने को मना कर रहे थे कि हमारी गाड़ी खड़ी होगी, यहाँ से हटा लो। तो उन्होंने गाड़ी भी तोड़ी हमारी और सबको मारा है। कितने लोग? तो 10-12 बंदे हैं, वो तो पता नहीं कितने, हमारे तो गिनती नहीं है, तो सारे के सारे हमारे पास टूट पड़े। कितने लोग आपके घायल हैं? हमारे 5-6 बंदे घायल हैं, हॉस्पिटल ले गए स्टीफन। MCD स्वच्छता कर्मचारी यूनियन मुख्यमंत्री आवास पर 7 जून को विशाल धरने का आयोजन करने वाली है। कर्मचारियों का कहना है कि केजरीवाल ने अपने चुनाव के दौरान कहा था कि दिल्ली में आम आदमी की सरकार बनेगी और निगम में आम आदमी पार्टी का मेयर आएगा तो सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाएगा और उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। लेकिन आपकी सरकार ने कर्मचारियों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उल्टा आम आदमी पार्टी की सरकार कर्मचारियों के लिए नए कानून लागू कर रही है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर कर्मचारियों की ओर से धरना सुनिश्चित किया गया है। कल आने वाली 7 जून को एक CM आवास पर विराट प्रदर्शन किया जाएगा। अगर फिर भी बात नहीं बनती तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा, भूख हड़ताल की जाएगी, काम बंद हड़ताल की जाएगी। कारण हमारे माननीय CM साहब ने अपने मैनिफेस्टो में 8वें नंबर पर ये कहा था कि मुझे तुम दिल्ली का CM बनाओ, मेरी मेयर बनाओ, तो मैं कच्चों से पक्का कर दूंगा। जो 25-25 साल से कच्चे हैं उनको पक्का कर दूंगा, ठेकेदारी प्रथा बंद कर दूंगा, समय पर सैलरी दूंगा। एक भी काम उन्होंने नहीं किया। उनकी सरकार को 5 महीने हो गए हैं। तो हम उनकी बातें उनको याद दिलाने के लिए कल भारी पैमाने पर पूरे दिल्ली का निगम का कर्मचारी उनके आवास पर प्रोटेस्ट करेगा। रोज हम मीटिंग कर रहे हैं वार्डों में जाकर, लेकिन हम किसके लिए कर रहे हैं साथियों? हम सब अपने बहन भाई, समाज के लिए, दोस्तों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए ये मांग डिमांड लेकर चल रहे हैं। कल 7 तारीख को CM आवास पर प्रदर्शन होगा। चंद्रगिराम अखाड़े से इकट्ठा होंगे और केजरीवाल जी के वहाँ प्रदर्शन करेंगे। चुनाव से पहले हमें ये कहा था कर्मचारियों के जितने कर्मचारी कच्चे सभी को पक्का करेंगे और जितने भी आपके लाभांश हैं हम सभी को देंगे, लेकिन उन्होंने हमें ठगा है और अपनी बात आज 6 महीने हो गए आम आदमी पार्टी को और CM साहब को। हमारी मांगे अभी तक नहीं मानी गई है। तो जितने भी कर्मचारी है सबसे हम निवेदन करते हैं कि इसमें आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और हमें सहयोग करें, क्योंकि अगर आप लोग नहीं आए तो हमारा प्रदर्शन कामयाब नहीं होगा। कि आप आओ और इससे बढ़ चढ़ के हिस्सा। गर्मियों के साथ ही पानी की समस्या भी बढ़ जाती है। कई इलाकों में पानी गंदा आता है या फिर पानी आता ही नहीं। ऐसा ही कुछ हाल मानसरोवर पार्क के खेड़ा गांव का है। यहाँ कई दिनों से गंदा पानी आ रहा है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंदे पानी की वजह से बच्चों की तबीयत खराब होती है। ऐसे में इस महंगाई में पानी खरीद कर पीना पड़ता है। इससे बहुत परेशानी होती है। कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होने के चलते यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। पानी खराब आता है। गंदा पानी आता है? आता है, बहुत खराब आता है, गंदा पानी आता है। अच्छा। और भी समय से नहीं आता है। टैंकर वगैरह आता है।
हाँ करें शिकायत। पानी की समस्या यही है कि अगर टैंक का फ़ोन करो तो पानी आता है, ना फ़ोन करो तो ना आता है। बर्मा है खराब पड़ा हुआ है, उसमें ना 8 महीना हो गया पानी का नल का खराब हुए। उसे फ़ोन कर दो तभी आता है, नहीं तो नहीं आता है। अपने मन मर्जी के भेजता, कभी 12 बजे भेज देगा, कभी 11 भेज देगा। तो सबके लिए पानी पूरा पड़ जाता है उस टैंकर से या कुछ लोग? हाँ टैंक भग जाता है, 5 मिनट भी नहीं खड़ा होता, तुरंत कोई पाया कोई नहीं पाया, भग लेता है टैंकर लेके। पानी नहीं मिल पाता है? पूर्ति नहीं कोई नहीं पाता है, हम लोग को पानी खरीदना ही पड़ता हैगा। इतनी परेशानी होती तो वैसे ही महंगाई इतनी ज़्यादा। महंगाई ऐसे ही भी हैगा, हर चीज़ से दिक्कत होती है कि पानी से भी दिक्कत है, हर चीज़ से दिक्कत होती है। यहाँ पर ये 4-5 नल लगे हुए हैं हैंडपम्प, तो इसकी शिकायत हमने दिल्ली जल बोर्ड के लिए ताहिरपुर में और दिलसार गार्डन में जेई साहब और एई साहब को दी, और जो हमारे माननीय पहले पूर्व मंत्री रहे थे श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, उनके लिए भी हमने लेटर लिख के दिए हुए हैं और फ़ोन करते हैं जेई वगैरह के लिए, मगर अभी तक हैंडपम्प सही नहीं हुए हैं। और पानी की पाइपलाइन है वो बीच से टूटी हुई है, उसमें बहुत गंदा पानी आता है। इसकी भी शिकायत हमने देखो जेई साहब से और एई साहब से कहा था, माननीय के पानी की पाइपलाइन पड़ी हुई है, टूटी हुई है और इसकी मरम्मत करवाई है, तो उन्होंने अभी तक सही से मरम्मत नहीं की है। मैम यहाँ 8 महीने से ऊपर हो चुका है, हैंडपम्प में पानी नहीं आ रहा। यहाँ पानी भरने में समस्या हो रही है, पीछे जाके कॉलोनियों में जाके पानी भरना पड़ रहा है। जी मैम 30-30 रुपए की कैन मिल रही है पीछे कॉलोनी में, वहाँ से परचेज करके काम चला रहे हैं। हैंडपम्प पे जाते हैं यहाँ पानी भरने के लिए, हैंडपम्प चलाते डंडा हाथ में आ जाता है टूट के। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।